नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट हो गई जारी। 11 उम्मीदवारों के नामों का कर दिया गया ऐलान। बीजेपी कांग्रेस से आए 6 नेताओं को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम है। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या फिर कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबेर चौधरी, वीर सिंह धीगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। डोमिनिका और गुयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना में कैरेबियाई देश डोमिनिका ने द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बल्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। गुयाना ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस और बारबाडोस ने ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने सभी अवार्ड्स को भारतवासियों को समर्पित किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी, रिश्वत देने का लगा आरोप। दावा, सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत ऑफर की थी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या फिर देने की पेशकश की है। दोस्तों, यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान सरकार चलाएगी 24 घंटे का यूट्यूब चैनल। 10 करोड़ का टेंडर निकाला। 5% फॉलोवर बढ़ाने का रहेगा टारगेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार के कामकाज और योजनाओं की आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गई है। राजस्थान सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए अब सरकारी यूट्यूब चैनल 24 घंटे चलता रहेगा। सूचना और जनसंपर्क विभाग के राज्य स्तरीय यूट्यूब चैनल को 24 घंटे चलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचा रहे। छोटा अपराध करने पर भी जेल हो जाती है। अडानी 2000 करोड़ का घोटाला करके भी बाहर है। जी हां दोस्तों, अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा। अडानी की प्रोटेक्टर सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या गौतम अडानी को प्रधानमंत्री मोदी प्रोटेक्ट कर रहे हैं? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, सड़क पर उतरने की जरूरत। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलने से पहले बोले धीरेन्द्र शास्त्री। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज से हिंदू एकता पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। बीती रात वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को अडानी से 100 करोड़ डोनेशन। ये जॉर्ज सोरेस का नेटवर्क है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सब कॉन्टिनेंट में सोलर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट और फाइनेंस हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत दी। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में अडानी क्राइम कर रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम किया, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी का कोई कुछ नहीं कर सकता। अडानी को अरेस्ट होना चाहिए, माधुरी बुच को हटाया जाना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को 100% बचा रहे हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी के आरोपों
पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार को 100 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। पात्रा ने राहुल गांधी को इस पर भी बोलने की चुनौती दी। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि भारत के मार्केट पर आघात करने के लिए जॉर्ज सोरास का अंतरराष्ट्रीय स्ट्रक्चर काम कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, राजस्थान समेत 4 राज्यों में घना कोहरा। जयपुर में दिन में भी धुंध, 2 दिन स्कूल बंद। कश्मीर के शोपियां में तापमान -3.9 डिग्री। जी हां दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। जयपुर में दिन में भी धुंध नजर आई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए खेरथल, तिजारा जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 23 नवंबर तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत 28 शहरों में टेम्परेचर सामान्य से नीचे आ गया। उत्तर भारत के राज्यों दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ गया है। पंजाब के 5 जिले ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। दिल्ली और हरियाणा के कई स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने के बावजूद श्रीनगर में तापमान 0.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शोपियां देश का सबसे ठंडा जिला रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पॉल्यूशन AQI 400 से गिरकर 379 पहुंचा। यह गंभीर। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा, ऑनलाइन फटाके बेचना तुरंत बंद करें। जी हां दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति है। 5 दिन बाद गुरुवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे आ गया। यह 379 रिकॉर्ड किया गया। 300 से 500 के बीच AQI गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि राजधानी में ऑनलाइन फटाके बेचना तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को ई कॉमर्स कंपनियों को ईमेल किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिजली का बिल होगा 0, कमाई का भी मिलेगा मौका। दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया यह पोर्टल। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स की ओर देखना जरूरी है ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। दोस्तों, मौजूदा समय में दिल्ली वायु प्रदूषण की चुनौतियां झेल रही है और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने राजधानी में सोलर पॉलिसी के तहत नया सोलर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से दिल्ली वासी घर बैठे ही अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में जो भी लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, यह पोर्टल उनके लिए एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग दिल्ली सोलर पॉलिसी के बारे में, सोलर पैनल लगवाने वाले वेंडरों के बारे में, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और पैनल लगाने में आने वाले खर्च के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शराब नीति केस। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल पर आज सुनवाई। पूर्व सीएम की दलील, ईडी ने बिना मंजूरी केस दर्ज किया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल ने बुधवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। केजरीवाल की दलील है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में CRPC की धारा 197(1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वक्त वह सीएम पद पर थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेरे लोगों ने 2 बार गलती करवा दी। नीतीश कुमार बोले, अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि वो अब बीजेपी में ही रहेंगे और कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का बीजेपी के साथ मजबूत रिश्ता है। नीतीश ने कहा कि उनके लोगों ने ही 2 बार गलती करवा दी थी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के साथ चले गए थे। नीतीश ने कहा कि 2 बार मेरे लोगों ने गलती करवा दिया, हमको खराब लगा तो दोनों बार हटा दिए। हम तो बहुत शुरू से बीजेपी के साथ थे, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोगों का कितना मजबूत रिश्ता है बीजेपी से। 1996 से हम इनके साथ हैं, अब साथ चलेंगे इनके साथ, एक ही साथ रहना है, अब बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह बार बार पार्टी बदलते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ब्रिटिश मिसाइलें दागी। क्रुक्स में कई जगह धमाके। एक दिन पहले अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के द्वारा रूस पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमला करने का दावा है। ब्राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को यूक्रेन ने रूस पर पहली बार ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो क्रूज से हमला कर दिया। एक रूसी सैनिक ने ऑनलाइन दावा किया कि कम से कम 12 मिसाइलें क्रुस्क इलाके में दागी गई थी। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन ने अमेरिकी लंबी दूरी की एटासीएम्स बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमला किया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इससे पहले रूस ने कहा था कि अगर नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर होता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
यूपी में एक साथ 100 लोगों पर हो गई एफआईआर दर्ज। धाराएं भी छोटी मोटी नहीं, अखिलेश ओबीसी के लिए ये टेंशन की है बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के ककरौली क्षेत्र में पुलिस पर पथराव करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में समाजवादी पार्टी एवं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 100 से अधिक कथित कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा और एआईएमआईएम के जिला अध्यक्षों का आरोप है कि पुलिस बुधवार को मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही थी। इसका विरोध करने पर झूठे आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुड न्यूज, ऑटोमेटिक टोल प्लाजा 120 किलोमीटर की स्पीड, दिल्ली से अमृतसर और माता वैष्णो देवी जाने वालों का सफर हो गया है सुहाना। दरअसल दोस्तों, अगर आप दिल्ली से सड़क मार्ग से माता वैष्णो देवी या फिर जाना चाहते हैं अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, तो अब आपकी राह आसान हो गई है। दरअसल दोस्तों, नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अब साकार हो रहा है। दिल्ली अमृतसर कटरा नेशनल हाईवे का पहला चरण शुरू हो गया है। दिल्ली और पंजाब और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस वे हरियाणा के हिस्से में शुरू हुआ है और ट्रायल रन सफल रहने के बाद इसे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इस नए सड़क मार्ग पर बूथ-लेस टोल सिस्टम भी शुरू हो गया है। एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन की सड़क पर कारें अब 120 की स्पीड से फर्राटा भरने लगी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट, 77,000 पर कारोबार कर रहा। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरे, निफ्टी भी 150 अंक फिसला। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 77,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों, निफ्टी में भी करीब 150 अंकों की गिरावट रही। ये 23,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट है और 5 में तेजी देखने को मिल रही है। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही। वहीं दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के शेयर में 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। वहीं आईटी शेयर्स में आज बढ़त देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को और रिलायंस रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 686 रुपए बढ़कर 76,559 पर पहुंचा। चांदी 336 रुपए गिरकर 90,620 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। आईबीजीए की वेबसाइट के अनुसार 1 तोला 24 कैरेट सोने का भाव 686 रुपए बढ़कर 76,559 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज गिरावट रही। आज चांदी 336 रुपए गिरकर 90,620 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 90,956 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गूगल को बेचना पड़ सकता है क्रोम ब्राउजर, अमेरिकी सरकार बना सकती है दबाव, कंपनी पर अपनी मोनोपोली के गलत इस्तेमाल का है आरोप। जी हां दोस्तों, गूगल को अपना इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम बेचना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजी की ओर से गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर को बेचने का दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल सर्च पर गलत तरीके से मार्केट पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। यूएस गवर्नमेंट गूगल क्रोम की मोनोपोली को खत्म करना चाहती है, इसी के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टोंक हिंसा, रात के अंधेरे में पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। जेल में नरेश मीणा से मीटिंग के बाद बोले किरोड़ी लाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा से जेल में मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि एसडीएम को थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन पुलिस को भी समवर्ता गांव में रात के अंधेरे में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई और रात में कार्यवाही की, इसलिए घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहीं दोस्तों, बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं नरेश मीणा से मिला, घटनाक्रम की मुझे सारी जानकारी है, ज्यादा बात नहीं हुई, गोपनीय बात नहीं हो पाई, क्योंकि जेल का एक प्रोटोकॉल होता है। एसडीएम के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 10-12 लोगों को बल प्रयोग करके अनावश्यक जेल में नहीं डालना चाहिए था। प्रशासन को रात के अंधेरे में पुलिस को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। गांव में जाकर जल्दबाजी दिखाई गई पुलिस के द्वारा, रात में कार्यवाही हुई, इसलिए घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोकिया कंपनी भारत में 4G और 5G इक्विपमेंट लगाएगी। बैटरी के दाम 2 साल में 50% घट सकते हैं। स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 चिपसेट वाला दुनिया का पहला मोबाइल फोन हो गया लॉन्च। दरअसल दोस्तों नोकिया ने भारतीय एयरटेल से मल्टी बिलियन एक्सटेंशन डील हासिल कर ली है। इस डील के तहत नोकिया मल्टी ईयर यानी कि कई सालों तक भारतीय शहरों में अपने 4G और 5G इक्विपमेंट्स लेकर आएगी। वहीं दोस्तों चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi की सब ब्रांड रेडमी ने बुधवार को भारत में Redmi A4 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। यह स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 चिपसेट वाला दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पर्थ टेस्ट से पहले कप्तान बुमराह बोले हमें तनाव नहीं, कोहली की फॉर्म पर कहा उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का बचाव किया। पर्थ टेस्ट से पहले बुमराह ने कहा कि मुझे कोहली को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने उनकी कप्तानी में ही डेब्यू किया है। एक सीरीज में उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन उनका कॉन्फिडेंस कायम है। टीम इंडिया को शुक्रवार 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेलना है। यहाँ दोस्तों रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी। परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी। 44 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। पहली बार 86 दिन पहले जारी हो गया शेड्यूल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। वहीं दोस्तों पहली बार परीक्षा के 86 दिन पहले डेट शीट जारी की गई है। इसकी वजह है कि इस बार स्कूलों ने समय से LOC यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भर दिया है। इस सेशन में 44 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन पर रूस ने गिराई खतरनाक ICBM मिसाइलें। जंग में पहली बार इस हथियार का हुआ इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के डेनिप्रो शहर पर 21 नवंबर की सुबह 5 से 10 बजे के बीच ICBM मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जंग में पहली बार इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। दोस्तों संभावना यह है कि इसके लिए रूस ने RS-26 रूबिच मिसाइलों का इस्तेमाल किया हो, जिसे अस्त्राखान इलाके से दागा गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूक्रेन की वायुसेना ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 100 दिन हो गए पूरे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी। यूनिस अपने विरोधियों को बना रहे हैं निशाना। जी दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने 16 नवंबर को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। 18 नवंबर को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शासन में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। यूनिस प्रशासन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों को रोकने में नाकामयाब रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 से 20 अगस्त के बीच ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें 9 अल्पसंख्यकों की मौत भी हो गई थी। वहीं दोस्तों रिपोर्ट में यह बात का भी खुलासा हुआ है कि इन मामलों में सरकार ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें सजा देने में भी लापरवाही बरती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब गुजरात सरकार ने भी हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को कर दिया टैक्स फ्री। फिल्म देखने के बाद सीएम ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित गुजरात की सरकार ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राज्य में कर मुक्त घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार रात एक सिनेमाघर में फिल्म को देखने के बाद यह निर्णय लिया। विज्ञप्ति में कहा गया कि पटेल ने फिल्म की निर्माता एकता कपूर, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र, फिल्म अभिनेत्री रिद्धि डोगरा और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के साथ फिल्म देखी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का पहला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला मोबाइल फोन कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आपके जो भी सवाल है हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड या फिर आप कुछ राय देना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।